नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी के माध्यम से आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय जो है वो बहुत ही खास है। मेरे विषय को जो है यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके घर, आपके आसपास, आपके रिश्तेदार में कोई ना कहीं वो चीज़ पाई जाती होगी। विषय है पितृदोष। पितृदोष किसको लगता है, पितृदोष क्या होता है और पितृदोष के लक्षण क्या है कि हमें कैसे पता चले कि पितृदोष है। हाँ, तो एक बात कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष होता है कि नहीं होता है, हमें कैसे पता लगे कि पितृदोष है। तो मैं लक्षण बताऊंगा कि जैसे बुखार है तो बुखार में शरीर टूटता है, बुखार में सर दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तापमान बढ़ गया है, तो इसका मतलब बुखार है। तो ऐसे ही पितृदोष क्या होता है, पितृदोष के लक्षण क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष क्या है, होता है कि नहीं होता है, पितृदोष के क्या लक्षण हैं, क्या चीज़ें होने लगती हैं जिससे लगता है कि पितृदोष हो गया है, और जब वो हो गया है, पितृदोष लगता है, तो फिर हम उससे कैसे छुटकारा पाएं, हम क्या वो काम करें, हम कौन से उपाय अपनाएं कि वो पितृदोष हमसे हट जाए, हम पर लागू ना हो। आज ये विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कृपया इसको स्किप मत कीजिएगा, एक एक बात समझिएगा। मैंने शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश की है। मेरे इस चैनल को आप नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो पूरी बात सुनकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल पर हाथ दबा दीजिएगा। तो नंबर एक बात, पितृदोष क्या है, पितृदोष होता है कि नहीं होता है। ज्योतिषियों की अगर राय मानी जाए, और ज्योतिषियों में जो बहुत हमारे विद्वान ज्योतिषी हैं, वराह मिहिर एक इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने बहुत ही ज्योतिष की और पामिस्ट्री की किताबें लिखी हैं, जेएम ब्राइट, कीरो, मैंने इन सब का अध्ययन किया। और ये लोग पितृदोष के बारे में क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं कि कुंडली में कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जिससे हमें पता लगे कि पितृदोष चल रहा है। तो इनका ज़्यादातर ये मानना था, इनका कहना था कि यदि नवम भाव में कुंडली के जो भाग्य स्थान होता है, जिसके बारे में भाग्य कि मनुष्य का भाग्य कैसा होगा ये पता लगाया जाता है उस नवम भाव से, तो उस भाग्य स्थान में यदि सूर्य है और सूर्य के साथ में यदि राहु है, तो फिर कुंडली में वो पितृदोष बना रहा है, आपके जीवन में वो पितृदोष चलेगा। एक बात, लेकिन बहुत से ज्योतिषाचार्यों की ये भी सहमति थी, ये भी राय थी कि यदि 5वें घर में और 8वें घर में सूर्य और चंद्र के ऊपर राहु और केतु की यदि दृष्टि है या युति है तो भी पितृदोष होता है। ये तो ज्योतिषीय बात रही कि पितृदोष इस तरह से होता है, उस तरह से होता है। भाई हमें क्या मालूम, हम तो नहीं जानते ज्योतिष के बारे में। महाराज पंडित जी आपने बता दिया कि इस तरह से पितृदोष है, तो हमको पता कैसे लग रहा है कि पितृदोष है, हम कैसे माने। तो आइए मैं बताता हूं कि उसके क्या लक्षण हैं। हाँ, धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा कि पितृदोष हमारे घर पर है कि नहीं है। नंबर एक, हम जहां रहते हैं उस घर में आनंद धीरे 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 कम होने लगेगा, झगड़े ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। घर के लोग किसी विषय पे बातचीत कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीदनी है, कार खरीदनी है, कोई जो है वो घर में और सुख सुविधा का साधन लाना है, कोई सोफ़ा खरीदना है, कोई घर में मरम्मत करानी है, कुछ भी कराना है, घर में कोई सामान लाना है, तो एक राय नहीं बनती और उसी बात पे झगड़ा होने लगे, जाओ तुम अपनी करो, तुम जानो, हमारी छोड़ो। झगड़े होने लगे, बेमतलब के झगड़े होने लगे और विवाद जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उच्च अवस्था पे पहुंच जाएं, जहां पे कि मनमुटाव होने लगे।
रिश्तेदारी ख़राब होने लगे, रिश्तेदार दूर दूर से बात करें, रिश्तेदार घर पे ना आवे और आपके बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाएं जो आपने कही भी नहीं हो, करी भी ना हो। पड़ोसी दूर से ही नमस्कार करके निकल जाए। यदि आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, कोई आपके घर में तोता पिंजरे में पला हुआ है, या कोई और पक्षी आपके घर में है, पशु पक्षी हैं, गाय है, कुछ और है, तो वो उदास से रहते हो तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। यदि आपके घर में विवाह योग्य लड़का है या विवाह योग्य पुत्री है, बहन है, बेटी है, तो क्या है कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। आप इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह भागा दौड़ी घूम रहे हैं, जहाँ जो बता रहा है जा रहे हैं, पर आपका वो कार्य संपन्न होके नहीं दे रहा है। परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बात बनते 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 बिल्कुल लास्ट मोमेंट जब आता है तो पता लगा कि दूसरी पार्टी पीछे हट गई। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है मामला। शांत होके बैठ जाते हैं। लड़कों के विवाह होने में अड़चन आए, लड़कियों के विवाह होने में अड़चन आने लगे। घर में यदि बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई उनकी प्रभावित होने लगे। आप लाख समझाएं, बात बात पर उनको डांटें भी, लेकिन बच्चों का मन पढ़ाई से हट जाए। पूरी तैयारी करें, एग्जामिनेशन तक खूब मन लगा के पढ़ें, बड़ी योग्यता से पढ़ें, कुशलता से पढ़ें, ध्यान दे के पढ़ें, लेकिन परीक्षा से थोड़ा सा पहले, कुछ समय पहले ही उन्हें अचानक बुखार आ जाए, तबीयत खराब होने लगे, याद किया हुआ ऐसा लगने लगे कि बस सब गायब हो रहा है, बिल्कुल चला जा रहा है, क्या करें क्या करें। अच्छी खासी आपकी दुकान चल रही है, अच्छा खासा आपका जो जहाँ पर जॉब करते हैं वो काम चल रहा है, लेकिन पता लगा कि बॉस नाराज हो रहा है। दूसरों की बात सुनी जा रही है जो काम चोर हैं, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जा रही। व्यापारी हैं, आपकी अच्छी भली चलती हुई कार्य की दुकान है, खूब ग्राहक आते हैं, लेकिन आपके ग्राहक धीरे 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 कम होने लग जाए। आपका वही व्यवहार है, वही माल है, सब कुछ है, वही शोरूम है, लेकिन धीरे 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 धीरे, तो इसका मतलब पितृदोष इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहा है कि आपका जो व्यापार है वो कमज़ोर हो गया, धन की हानि होने लग जाए। आपने किसी कार्य के लिए धन जोड़ा हुआ है कि हम अब नया मकान बनाएंगे, कि कुछ नई चीज़ लाएंगे, घर में कुछ सोना के आभूषण लाएंगे, तो पता लगा उसकी नौबत नहीं आई, उससे पहले कोई बीमारी आ गई, उससे पहले कोई नोटिस चलाना गया और आपको वो पैसा भरना पड़ गया, तो आपको वो अनायास ही धन खर्च करना पड़ जाता है। तो इसका मतलब वो लक्षण है कि आपके यहाँ पितृदोष लागू हो गया, पितृदोष अब बढ़ चढ़ के काम चला रहा है। यानी कि सारी चीज़ें निगेटिव निगेटिव निगेटिव। आपको कोई टेंडर मिलने वाला था, आपका बस काम बनने ही वाला था, आप मुकदमा जीतने ही वाले थे कि अचानक डेट पड़ गई। टेंडर आपके नाम होने वाला था, किसी और के नाम हो गया। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और आप नंबर 1 पे थे, आपको जॉब मिलने ही वाली थी कि पता लगा कि कुछ नहीं हुआ। तो ये सब लक्षण हैं कि आपके ऊपर पितृदोष चल रहा है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो घर में सरसब्जता नहीं होती, खाने में स्वाद नहीं आएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, दवाइयाँ आप खा रहे हैं, आपका रोग, आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही। डॉक्टर आज ये टेस्ट लिख देता है, वो टेस्ट लिख देता है, आप जो है वो दवाइयाँ बदलते चले जा रहे हैं, मात्रा बढ़ती चली जा रही है,
और आप स्वस्थ नहीं हो रहे, आपका पेट खराब रहता है, समझ लीजिए कि पितृदोष है। पितृदोष के तो मित्रों बहुत लक्षण है, सब बुरे बुरे बुरे, जितनी भी निगेटिविटी है, हाँ जितने भी निगेटिविटी है वो सब पितृदोष के कारण होता है। अब जब लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारे ऊपर पितृदोष है या बता दिया जाता है कि पितृदोष है, तो व्यक्ति सीधे ही छूटते ही पूछता है कि अब इसका उपाय, पितृदोष है तो हम क्या करें, कैसे पितृदोष दूर होगा। पहली बात तो हमें यह समझना होगी, यदि हम बीमारी समझ लें कि क्यों उत्पन्न हुई, कहाँ से आई, तो फिर उसका उपचार करने में देर नहीं लगती है। चिकित्सक भी जान जाए कि ये बीमारी इस वजह से हुई कि आपने बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खाई, अपच हो गई, तो आपका पेट गड़बड़ हो गया। ऐसे ही आपने जो है वो मौसम के प्रभाव की वजह से कि आप सर्दी गर्मी हो गई, आपको बुखार आ गया, कोई और दिक्कत हो गई। तो ये जब आपको पता चल जाता है कि आपका कुछ ऐसा क्या हो गया कि आपके ऊपर पितृदोष लागू क्यों हो गया, ये पता लगाना बहुत आवश्यक है और ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। आप आंख मीच के जब चले जाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे, जिसने जो उपाय बताया वो आप करने लगेंगे, तो आपका उससे हल नहीं होगा, पितृदोष से छुटकारा बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो हमें ये समझनी है कि पितृदोष होता क्या है, कैसे लागू होता है, किन लोगों के ऊपर होता है, सारे लोगों पे होता है कि किसी एक व्यक्ति पे होता है। तो आइए धीरे धीरे हम इस बात को समझते हैं, और बहुत आसान है समझना। पितृदोष जैसा कि हम नाम में ही छुपा है, उसका अर्थ हम समझ सकते हैं, बिल्कुल सीधा अर्थ है पितृदोष, यानी जो हमारे पितृ हैं। जैसे अब पिताजी हैं, दादाजी नहीं है, तो वो पितृ हो गए। दादाजी के पिताजी, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी। तो ये एक श्रृंखला है। जहाँ आज हम खड़े हैं, आज हम जीवित हैं, तो हम अचानक ये एक ऊपर से आकाश से हमारा अवतरण नहीं हो गया कि हम चले आए, भगवान ने हमें धरती पर भेज दिया और अब हमें जीवन मिल गया। हमारे पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे। तो अब पितृदोष कैसे लागू हुआ? जो पितरों ने कार्य किया, जो पितरों से गलतियां हुई, जो पितरों से अपराध हुए, जो पितरों के कर्म अच्छे नहीं थे, वो विरासत में आते हैं। अब वो कैसे आते हैं इसको भी समझिए। जैसे कोई दादलाई मकान है, हवेली है, इमारत है, जमींदारी है, गांव के आप मालिक हैं, सोना चांदी के जेवरात हैं, हीरे जवाहरात हैं, धन है, संपत्ति है, खेत हैं, बाग हैं। ये सब कैसे मिलते हैं? कि भाई दादाजी के थे, दादाजी से पिताजी को मिले, पिताजी से अब हमको मिल गए। उनके भी और पूर्वज थे, उनके भी और थे, उनके भी और थे, तो बस वो चला आ रहा है और आज हम लीगली उसके मालिक बन गए। तो वो संपत्ति क्या है, वो हीरे जवाहरात क्या है, वो हमें लीगली हम उसके वारिस बन जाते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। उसी प्रकार उनके द्वारा किए हुए जो कर्म हैं, उनका पुण्य और उनका पाप, वो भी हमको मिल जाता है। समझ लिया आपने? फिर से दोहराता हूं, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे पितरों द्वारा जो भी कार्य किए गए, जाने अनजाने अपराध किए गए, जो जघन्य कार्य किए गए,
हाँ, जैसे मान लीजिए उन्होंने नारियों का अपमान किया, किसी नारी को सताया, अपनी पत्नी को सताया, अपनी माता को सताया, अपनी बहन को सताया, अपनी बुआ को सताया, अपनी फूफी को सताया, किसी भी महिला को सताया, तो क्या होता कि वो अभिशप्त हो जाते हैं। कहते हैं, तो आपने सुना होगा अपने जीवन काल में कि अरे ये ऐसे पाप कर रहा है, अरे भगवान बचाए, इसकी तो ना 7 पीढ़ियां भोगेंगी। आपने ये कहते सुना होगा, 7 पीढ़ियां। अब 7 पीढ़ियों का अगर हिसाब लगाइए तो पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादाजी, दादाजी के पिताजी, परदादाजी, उनके भी पिताजी और परम दादाजी, तो 7 पीढ़ियां तक आते आते आपको तो उनके चित्र भी नहीं पता होंगे, क्योंकि पहले कैमराज होते नहीं थे कि वीडियोग्राफी करा ली जाए और कैमरे हों कि उनके फ़ोटो छाया चित्र से जो है कहीं के मिल जाए, किसी का मिल जाए तो बात अलग है। नहीं तो आप 7वीं पीढ़ी के तो आपके कौन थे वो आपको पता भी नहीं होगा। राजा महाराजाओं के जरूर जो है वो चित्रकार लोग बना के छोड़ के जाते थे, तो पता लग जाता था कि हम समझ लेते थे कि पृथ्वीराज चौहान है कि कौन है कि अकबर है कि फलाने हैं ढिमकाने हैं। लेकिन आपको अपनी 7वीं पीढ़ी के चित्र नहीं मिलेंगे। चित्र न मिले पर उनके कर्म बीज जो विरासत चल रही है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उससे जो हम हैं आज वर्तमान हैं जो हम, वो तो हम हैं ना, हमें वो चीज़ें मिली हैं। और देखो लागू किसको होंगे, हाँ ये बात बहुत समझ लेने की बात है, किसको लागू होंगे। मान लीजिए आप 4 भाई बहन हो, तो जो उसमें सर्व प्रमुख करता है, यानी कि घर का संचालन करता है, घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा हो। मान लीजिए कि बड़ी कोई बहन है, उसका विवाह हो गया, लेकिन उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी नहीं थी। घर का खर्चा कैसे चलेगा, विवाह शादियाँ कैसे होंगी, घर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हाँ घर का सारा सिस्टम कौन चलाएगा, घर की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा, वो घर का समझ लीजिए कि कर्ता धर्ता वारिस जिसे बोलते हैं वो हो गया। तो अब वो मान लीजिए वो वारिस आप हैं। अब आप चाहे छोटे भी क्यों नहीं हैं, आपके ऊपर वो पितृदोष सबसे ज्यादा लगेगा। और उसके कारण क्या होगा कि अचानक में मान लीजिए कि आपकी किसी संपत्ति में आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, दुकान में आग लग जाए, हाँ कोई आपके आए दिन जो है वो तकलीफ बनी रहे, वो रोग बने रहें, आप पनप ही नहीं पा रहे हैं। आप जब जब बाजार निकलते हैं, जब जब घर आते हैं, जब जब अपने बेडरूम में जाते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, पता लगा कि आपके सर पर ऐसा बोझा लगता है कि कितना भारी है, सिर कितना भारी। खाने में भी आनंद नहीं आता। बच्चे तो सुनते ही नहीं कहना, पत्नी से बात बात में झगड़ा होता है, माता पिता भाई बहन सब कोई भी खुशहाल नहीं होते। आप कर करके कमा कमा के ला रहे हैं और कहीं घर में सरसब्जता नहीं आती, परेशानी परेशानी बढ़ती ही चली जाती है। तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर पितृदोष चल रहा है और वो पितरों का प्रभाव होता पूरे परिवार पर है। हाँ, कोई उससे बचेगा नहीं, लेकिन जो मुख्य वारिस, मुख्य कर्ता अपने को मानता है या वास्तव में है, एक दो बातें हैं, या तो वो वारिस है, हेड है, और या कोई अपने आप को मानता है कि भाई चाहे मैं छोटा हूँ लेकिन मेरा बड़ा भाई तो आवारा हो गया, या मेरा बड़ा भाई तो पूरे परिवार का ध्यान नहीं रखता, जब से उसकी शादी हुई है वो अपना अलग हो लिया और उसे तो बहनों की चिंता ही नहीं है, क्या लेना है, क्या देना है, कब विवाह करना है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, क्या होगा, छोटे भाई बहन हैं तो क्या उनके जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी, उसे किसी बात से किसी को मतलब नहीं है। और छोटा वाला बहुत जिम्मेदार है,
मंझला बहुत जिम्मेदार है, या कोई बहन ऐसी है जो जिम्मेदार है, तो फिर क्या होगा कि जिम्मेदारी का बोझ जो अपने कंधे पर लाद लिया, तो समझो कि पितरों का जो पाप और पुण्य है वो भी उसके कंधों पर आ जाता है, समा जाता है, और वो उसको झेलना ही पड़ता है। तो पितृदोष के मैंने आपको लक्षण बताए, लक्षण तो बहुत हैं, समझ लीजिए जितनी निगेटिविटी है उसमें आपके कर्म बहुत कम है। मेरे पास तो अनेक ऐसे केसेस आए हैं कि पितृदोष का ऐसा भयंकर प्रभाव है कि औलाद जब हुई, एक रईस खानदान जिनकी की तमाम मेंथा फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, हाउसिंग का कारोबार, ये कारोबार, करोड़ों की संपत्तियां बाप दादाओं छोड़ गए संपत्ति, पर उनका जब बेटा हुआ और इतना खूबसूरत बेटा, गोरा चिट्टा, वो जब बड़ा हुआ तो देख रहे हैं कि वो बिल्कुल लुंज कुंज विकलांग जैसा, न हाथ चले न पैर चले न। अब उसके लिए एक नौकर रखना पड़ा, पहले तो एक नर्स रखनी पड़ी और उसके बाद एक नौकर। अब नौकर क्या, नहला रहा है, धुला रहा है उस बच्चे को। बच्चे का दिमाग पूरा काम कर रहा है, वो कंप्यूटर का मास्टर है, बोलता है, जवाब देता है, लेकिन हाथ पैर उसके बिल्कुल ऐसे हैं कि बैठा दो तो बैठा दो, लिटा दो तो लिटा दो, कपड़े बदल दो तो बदल दो, टॉयलेट के लिए ले जाओ, बता देगा, हाँ भूख लग रही है तो खिला दो। बस खान पान और बोलना चालना, देखना भालना वो सब तो करेगा, लेकिन हाथ पैर नहीं हिलने वाले। वो कई डॉक्टरों को ले गए, कई चिकित्सकों को उन्होंने दिखाया, बड़े बड़े अस्पतालों में गए, लेकिन कहीं पर भी कोई समाधान नहीं मिला, कुछ भी उनका नहीं हो सका। तो फिर जब उन्होंने सुना और पता लगा कि ये कोई ऐसी विपदा आपदा है, और तमाम लोगों ने बताया कि पितृदोष है, तो वो जो जो उपाय बताए थे कि भाई ये कर लो, पूजन कर लो, ये फलां जगह जाके उज्जैन चले जाओ, वहाँ जाके पितृदोष की शांति कराओ, किसी ने गया जी बता दिया, गया चले जाओ, कोई हरिद्वार चले जाओ, किसी फलां पंडित से ज्ञान ले लो, किसी से जाप करवा लो। तो तरह तरह की पूजाएं उन्होंने की, पैसा की कोई कमी नहीं थी, हज़ारों लाखों रुपया उन्होंने पूजा में किया, और चिकित्सा में तो कोई कमी ना छोड़ी। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जिसने जो बताया, यूनानी, अंग्रेजी, तो सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन वो बालक ठीक नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने तांत्रिकों का, मांत्रिकों का, उन लोगों का सहारा लेना शुरू किया। उनसे भी जब कोई काम ना मिला, कोई उपाय काम ना आए, तो किसी ने उन्हें मेरे बारे में बताया और फिर वो मेरे पास आए। जब मैंने उनके बच्चे को ध्यान से देखा, तो देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इसको तो पितृदोष लगा है। और पितृदोष में क्या है, ये तो भोगेगा ही। इसके पिता जो हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पितृदोष है। उन्होंने सारी जायदाद का, जो चूंकि उनको मिल गया, इकलौते बेटे थे वो अपने पिता के, तो अरबों की संपत्ति के मालिक वो बने। तो कहीं कोई उनके परदादा के पिताजी, परदादा, उन्होंने कई गरीबों की जमीन हथियाई थी। हाँ, अपने बाहुबल से जमीनों पे कब्जा कर लिया था और उसके मालिक, और उस पर अंगूठा लगवा लिया जबरिया, और वो मालिक बन बैठे। लेकिन ये सब बातें उनको नहीं पता थी और ना ही हमने उनको बताई। लेकिन इतना सिर्फ हम जान गए कि ये जो बच्चा है, ये इनका पाप का घड़ा लेके आया है कि ये उसे देखेंगे और देख देख के रोएंगे।
हमसे वो 4-5 बार आए और उन्होंने आग्रह किया कि आप कृपया कुछ भी कर लीजिए, कितना ही पैसा ले लीजिए, आप इसको ठीक कर दीजिए। तो एकांत में मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो ये जो बालक है इसका दोष तुमसे जुड़ा हुआ है। वो क्या कि तुम इस बालक को देखोगे, कितना सुंदर बालक है, तुम्हारा पुत्र है और ये भी इकलौता है, तो तुम इस अवस्था को देख देख के रो, आंसू निकले, परेशान हो, उसके लिए ये पीड़ा इसको मिली हुई है। ये पितृदोष है और ये ऐसा दोष है जो ठीक नहीं होने वाला है, ऐसा अथाह दोष है जो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। तो उनके आंसू आ गए, कहने लगे कि हमें कृपया कुछ तो बताइए, कुछ तो कीजिए, हम बहुत थक हार के आपके पास आए हैं, हमने हर उपाय कर लिए, कुछ भी ना बचा। हम बालाजी मेहंदीपुर चले गए, हम यहाँ गए वहाँ गए, कितने नाम उन्होंने गिनाए कि कहीं कुछ नहीं हुआ। जितने तीर्थों के नाम बताए, जितने लोगों के नाम बताए, जगह 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 गए, कहीं कोई काम नहीं बना। हमने बताया उनको कि देखो जब इतना घनीभूत होके कोई भी पाप, कोई भी कष्ट आता है तो क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। एक ही उपाय है कि तुम भगवान नाम की शरण में ले लो, उसकी शरणागत हो जाओ, समर्पित भाव से आत्मज्ञानी बनो, अपनी आत्मा को पहचानो, आत्म बल को इकट्ठा करो। अब ये सब बातें थोड़ा उनकी समझ से परे थी, तो हमने कोई बात नहीं है, तुम ये मंत्र जपो, और मंत्र जपोगे 108 बार। मंत्र जपने के उपरांत वो दूसरे शहर से आए थे, हमारे यहाँ से काफ़ी दूर वो शहर है, मैं शहर का नाम नहीं लेना चाहता, उन व्यक्ति का भी मैंने नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो वो काफ़ी दूर से आए थे, तो उन्होंने मेरे को जब सारी बातें बताई तो मैंने उनको फिर समाधान यही दिया कि तुम ये मंत्र जपो, लेकिन एक शर्त है, झूठ नहीं बोलना है, रोज़ मुझको 7 से 8 के बीच में फ़ोन करना और ये बताना कि मैंने ये मंत्र जपा। प्रत्येक दिन तुम्हें मुझको बताना है कि मैंने ये मंत्र जपा, मैंने ये मंत्र जपा। और 7वें दिन 1 हफ्ते बाद फिर मेरे पास आना, 5 हफ्ते मेरे पास आना है, ध्यान में मैं बैठाऊंगा, तुम्हें ध्यान में बैठना है। अब क्या होता है देखिए, होनहार बलवान कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख देई। हाँ, तुलसी संत इतने महात्मा, कितनी देखिए अनमोल बात कहते हैं, कितनी कटु सत्य बात कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देई। हाँ, जिसको जीवन में कष्ट ही कष्ट आने हो, रोना एकदम आत्मा चीत्कार कर उठे, अरे हे भगवान कैसे मैं इससे छुटकारा पाऊँ, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, दारुण दुख, कष्ट, अपार कष्ट, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, है ना, तरह तरह के कष्ट, बीमारी, पैसा नहीं रखना है, तो कितने कष्ट हैं, कितने कष्ट हैं। मानसिक कष्ट इतने होते हैं कि इतना, जब खूब लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बच्चे सुखी नहीं होते हैं, विवाह हो गया, यहाँ हो गया, वो हो गया, लेकिन सुख नहीं, मानसिक कष्ट हो रहा। तो कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। अगर आपके जीवन में वो कष्ट होनहार है, होनहार बलवान है ना, कहते हैं होके रहती है, होई है वही जो राम रचि राखा। इसीलिए शायद कहा गया होगा। हालांकि मैं इस बात का पूरी तरह समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है, ऐसा जिंदगी मिली है मनुष्य के रूप में कि मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है,
मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कर्म के ऊपर जोर दिया कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। परंतु व्यक्ति उस कर्मों को करने के लिए उद्यत ही नहीं होता, तैयार ही नहीं होता। तो कहते हैं ना, जाको प्रभु दारो दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। उसकी मति ऐसी हो जाएगी कि वो उसे अच्छा काम बताओ और बड़ा सरल काम भी बता दो कि ऐसे कर लेना, तो वही काम नहीं करेगा जिससे फ़ायदा होने को है। तो वही हुआ उनके साथ में कि 108 बार केवल वो मंत्र जपना था। 108 क्या होता है, आधा पौन घंटा 40 मिनट का भी काम नहीं था, लेकिन उन्होंने वो कार्य नहीं किया। वो ऐसे ही समझ में आया कि जैसे शाम को फ़ोन करना था, फ़ोन नहीं किया। अगला दिन हुआ, फ़ोन नहीं आया। तीसरा दिन हुआ, फ़ोन आया। पूछा गया कि हाँ महाराज, आपने मंत्र जाप किया? अरे वही तो आपको मैंने फ़ोन भी नहीं कर सका, 2 दिन इतनी व्यस्तता रही, मैं बाहर चला गया था और एक जो है वो मेरा फला जगह लखनऊ शहर में काम था, ये काम था और बहुत ज़रूरी जाना पड़ गया। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि होटल में मैं क्या करूँ, होटल में तो शुद्धि होती नहीं है, तो मैंने इसलिए वो मंत्र नहीं किया। लो, शुद्धि नहीं होती है वहाँ। आप हर जगह घूम रहे हो, आत्मा आपके अंदर है, आप शुद्धता अशुद्धता देख रहे हो। आप वहाँ से फ़ोन करके पूछ लेते कि यहाँ पे मैं मंत्र जाप करूँ नहीं करूँ, होटल का कमरा है। और मैं तो समझता हूँ कि होटल के कमरे आजकल तो बहुत ज़्यादा शुद्ध मिलते हैं कि आपको रोज़ नई चादर साफ़ सुथरी मिलेगी और बहुत कहते हैं कि वो अच्छा सा छिड़का हुआ और एकदम रूम फ्रेशनर के सब, बाथरूम भी बहुत साफ़ मिलेगा आपको। हाँ, ऐसी ऐसी व्यवस्था आज के समय में उपलब्ध है और कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं मौन रहा। मैंने कहा चलिए, कोई 3 दिन निकल गए, फिर हफ्ते का समय है, आप करिए। फिर उन्होंने 2 दिन किया, तीसरे दिन फिर वही ब्रेक हो गया कि बोले आज मैं दिन भर अपने घर में व्यस्त रहा, मिलने वाले आ गए। जो रिश्तेदार जो बरसों से 2 साल से नहीं आ रहे थे, वो लगातार वो अपनी लड़की के लिए लड़का देखने आए थे मेरे शहर में, तो मुझे दिन भर उनके साथ में लगा रहना पड़ा। 2 दिन बीत गए भागा दौड़ी में, तो महाराज वो फिर वो क्रम टूट गया। 3 बार क्रम टूटा तो हमने उनको डांट दिया। हमने कहा आपके बस की है नहीं, आपका बेटा इसका मतलब ये होनहार बलवान है, जो हम आपको सहज में ही, इतनी बड़ी विद्या है हमारे पास कि सहज में ही वो मंत्र दे दिए। वो आप जब नहीं कर पा रहे हो तो कृपया हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। आप अपने घर पे जाके जो उचित लगे करना, अब हमारे पास लौट के मत आना। खैर वो प्रकरण बहुत लंबा हो गया, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं आपकी मूल बात पे आता हूँ कि अब जब ये कृपा जब हम पर कैसे हो और हम कैसे अगर हमारे घर में किसी के ऊपर पितृदोष है तो उसका निवारण कैसे हो, अब इसकी बात करते हैं। ये तो हमने, अगर लक्षण हमारे ऐसे ऐसे हैं, जितनी निगेटिविटी आ रही है तो उसका मतलब पितृदोष है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष है वो क्या करे? नंबर 1, उसको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन दूध की खीर बनवावे, कम से कम आधा लीटर दूध में थोड़े से चावल पकवाए और उसमें किशमिश न डालें, बादाम, काजू के और चिरौंजी और 2-1 अगर मेवा, इलायची सफ़ेद वगैरह डाल लें और बहुत बढ़िया करके खीर बनवाएं और 11 पूड़ी बनवाएं, उतरवाएं। और 11 पूड़ी और वो खीर किसी ब्राह्मण के घर में, किसी मंदिर में जो ब्राह्मण रहते हों उनके घर में आप जाकर उनको दे आए। यदि वो 2 लोग हैं, पति पत्नी, या उनके कोई 2 बच्चे हैं, तो फिर 11 की बजाय आप 21 पूरी दे के आए। एक काम आप ये करें। यदि ये कार्य नहीं कर सकते हैं तो दूसरा कार्य सुन लें।
बृहस्पतिवार के दिन आप कुछ पूड़ी साग सब्जी बनवाएं और घर के जितने भी लोग हैं वो लोग थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग कर लें ताकि सब लोग जा सकें किसी अनाथालय में। अनाथालय नहीं मिले, अलाउ नहीं किया जाए तो आप किसी कुष्ठाश्रम में जहाँ पे कि जो विकलांग लोग रहते हों वहाँ पर आप जाके कुछ भोजन पूड़ी सब्जी भाजी और कुछ मिठाई कुछ फल ले जाएं और वहाँ उनको खिला दें। ये आपको 3 महीने करना है प्रत्येक बृहस्पतिवार को। दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय, फिर भी यदि आपसे कुछ ना बन सके तो आप 2 रोटी सिकवाएं ताजी। वो रोटी पे आप आधा चम्मच देसी घी लेके थोड़ा सा आप जो है वो दोनों रोटियों पे लगा दें, फैला दें और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ लें और गुड़ का जो है वो चूरा बना के हल्का सा जो है वो गुड़ भी उसके ऊपर चिपका दें। कम से कम 100 ग्राम 80 ग्राम करीब गुड़ हो वो चिपका दें और उनके दोनों रोटियों को फिर मिला के और उनका रोल बनाएं और हाथ में पकड़ें सीधे हाथ में। उसके बाद खड़े हो जाएं और सर के ऊपर से उन रोटियों को पकड़े पकड़े बाईं तरफ से चलते हुए क्लॉकवाइज 1 2 इस तरह 11 बार आप जो है वो रोटी को पकड़े पकड़े इस तरह से घुमा लें सर तक, नीचे सर से लेके और पैरों तक पूरा शरीर को में घुमा लें। जो मुखिया हो घर का, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती हो, उसको करना है। 11 बार वो घुमा के वो रोटी किसी गाय को खिला दें गुड़ सहित। ये काम करें। और फिर एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो कि पूर्णतया ब्रह्मास्त्र है, जो होके ही रहना है। क्या करना है सुनिए ध्यान से। आप बाजार से किसी अच्छे पंसारी से 250 ग्राम गुग्गल ले आइए। गुग्गल, हाँ उसको बोलिए हमें गुग्गल चाहिए। ये गूगल नहीं है जो नेट का गूगल, गुग्गल। ये एक प्रकार का गोंद होता है जो पहाड़ पे बहुत कीमती वृक्ष हैं उनसे निकलता है। गुग्गल गोंद टाइप का होता है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सस्ता वाला गुग्गल नहीं लाना है। बाजार में 300 400 500 600 700 रुपए का भी गुग्गल मिल जाएगा, वो सब लो कैटेगरी का होगा, वो बढ़िया नहीं होगा। असली गुग्गल तो 1000 1200 1500 की। तो आप उस गुग्गल को क्या करें, ले आए बाजार से और थोड़ा कपूर लाएं। बाजार से 2 जो है वो उपले भी ले आए। उपले क्या मतलब, गाय के गोबर के होते हैं, भैंस के गोबर के भी हो चलेगा। हाँ, हम वैसे तो गाय की हर चीज़ कीमती है, गाय का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, तो गाय के ले आए। लेकिन उपले हो, गोल होता है वो उपला, गोबर का सूखा हुआ, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। 2 उपले ला के रख लें। अब आपको क्या करना है, आपको हफ्ते में 2 दिन ये काम करना है, रविवार को और बृहस्पतिवार को। आप उपला जो है वो 1/4 उपला तोड़ेंगे और उसको चिमटे से पकड़ के गैस पर आप उसको रख दें। वो पूरी तरह से लाल हो जाए, दोनों तरफ से सेकें उसको ना, जब धुआं उठेगा लाल हो जाए, बिल्कुल अंगारा जैसा बन जाए। फिर उसको किसी कूड़े में मिट्टी के या किसी बड़े सी जो है वो प्लेट में, धातु की प्लेट हो जो गर्म ना हो, एकदम बड़ी प्लेट, और अच्छा हो वैसे तो कि जो है वो उसका कूड़ा हो मिट्टी का, उसमें वो उस उपले को रख लें। और जो आप बाजार से गुग्गल लाए हैं वो गुग्गल के चूरा सा करके उसके ऊपर डाल दें। तो जो उपला जो है वो जलता हुआ उपला होगा, उस उपले पे गुग्गल पड़ते ही जो है वो एकदम धुआं उठने लगेगा।
अब आप उसको पकड़े 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 घर के हर कमरे में पूजा गृह है तो पूजा गृह से शुरू हो और फिर घर के हर कमरे में जा जाके हर जगह जा जाके आप क्या करेंगे कि उसका धुआं फैलता जाएगा और आप वो चले जाएंगे, हर घर में धुआं दिखा देंगे, धुआं धुआं धुआं। इससे पूरा जो वातावरण है वो एकदम सुगंधित हो उठेगा और नेगेटिविटी जो आपके जो दोष हैं वो एकदम दब जाए। तो हफ्ते में 2 दिन आपको ये गूगल का प्रयोग करना है। गूगल आप उसमें जलाएं और 108 बार मंत्र का जाप करें प्रत्येक दिन, 108 बार। मंत्र नोट कर लें, महामंत्र है ये पितृदोष दूर करने का। सुनिए, ओम रूम हौं रुद्राय नमः। 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 इस तरह आप 108 बार प्रत्येक दिन जाप कीजिए। आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और जो दोष हैं जो चले आ रहे हैं उससे वो भी मुक्त होंगे, आप भी मुक्त होंगे। धन्यवाद मित्रों। ये मेरा चैनल अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शीघ्र ही मैं आपसे अन्य वीडियो में भी मिलूँगा और आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा। और अब श्राद्ध पक्ष आने वाला है तो श्राद्ध पक्ष में तर्पण कैसे करें, पितरों को कैसे प्रसन्न करें, पितृ क्या हैं, तो मैं इस विषय पे आपसे बात करूँगा। आप तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी।